बड़े लोग जो है वो बीज बोते हैं और उसके बाद उन बीजों से अंकुर निकलकर पौधा बनता है और फिर फल लगता है। तो वो लोग इतना सारा कुछ देखने के बाद जमीन में बीज बोकर अब वहाँ झांक कर देखते हैं कि फल लगा नहीं लगा। तो जमीन कुरेद के भी देख लीजिए, बीज जो जमीन में डाला उसे निकाल के भी देख लीजिए। अगर बंदर की तरह, बच्चों की तरह कार्य करेंगे और धैर्य नहीं रखेंगे तो फल मिलने वाला नहीं। समय पर जा कर के चीज़ें पकती हैं। इसलिए समय के साथ में लगातार धैर्य रख करके जो लोग परिश्रम करते रहते हैं उन पर कृपा होती जरूर है। कोई भी सफलता अगर हमें मिल गई तो सफलता मिलने के बाद में अगला नियम ये भी होता है कि उतना ही सरल और उतना ही विनम्र भी होना चाहिए। मैं ये एक दुखद विडंबना लोगों के जीवन में देखता हूँ कि वो जितने जितने सफल होते जाते हैं उतनी उतनी अकड़ भी बढ़ती जाती है। आम आदमी से बात करने की बात क्या, उनकी तरफ तो देखते ही नहीं। सम्मान सत्कार देना नहीं आता, और अगर कोई प्रणाम भी करे तो हूँ की आवाज़ हूँ भी नहीं करते, बहुत सारे तो देखते ही नहीं। और अगर मतलब वाला दिखाई दे जाए तो उसके पीछे ऐसे ऐसे घूमते हैं जैसे वो होता है ना जिसको बिस्किट दिखाते हुए लेके चलते हैं और वो पूंछ हिलाता हुआ चलता है। नाम तो नहीं बोलना चाहिए ना, आप लोग समझ ही गए होंगे। तो इसलिए ऐसा नहीं बनिए। भगवान आपको कोई योग्यता देता है तो विनम्रता चाहिए। मैं जब कभी इस तरह से देखता हूँ कि कोई व्यक्ति कुछ स्थान प्राप्त कर गया लेकिन अकड़ भयंकर आ गई, तो क्या दिखाई देता है कि अब प्रगति रुक गई, अब सीखने की बात खत्म हो गई, अब ऊंचा उठने की बात खत्म हो गई। इस व्यक्ति ने अपने विकास को खुद वहीं रोक लिया। यदि आप आगे बढ़ना चाहते हैं तो व्यक्ति को विनम्र भी होना चाहिए, और जब भी आप किसी भी प्रगति में, समृद्धि में आगे जाना चाहते हैं तो धैर्य बहुत ज़्यादा आवश्यक है। इस बात को मैं इस तरह से भी कहना चाहूँगा कि अगर आप अपने पाठ पूजा और अपनी भक्ति में भी बैठना चाहते हैं और सफल होना चाहते हैं तो धैर्य जरूर बनाए रखिए। दुकानदार भी अपनी दुकान में बैठता है तो अपनी गद्दी पर जहाँ बैठा हुआ है, ग्राहक आए या नहीं आए, अपनी गद्दी नहीं छोड़ता, अपना आसन नहीं छोड़ता। उसे पता आज नहीं आएगा तो कल आएगा, परसों आएगा। दुकान तो खोलनी है, काम तो चलेगा ही, देर सवेर लग सकती है, ग्राहक आएगा। आपको भी ऐसा ही धैर्य रख करके अपने आसन पर बैठना चाहिए। आज नहीं तो कल परमात्मा कृपा करेंगे, दर्शन देंगे, कोई ना कोई तरीके से वो कृपा करते रहेंगे। उनकी अनुभूति होगी, अनुभूति के रूप अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन अपना आसन व्यक्ति को नहीं छोड़ना चाहिए। धैर्य से, लगन से जो लोग लगे रहते हैं उनके जीवन में कमाल होता है। चाणक्य ने जिस तरह से पाटलिपुत्र से, पटना से चले और पेशावर, पटना से पेशावर, तक्षशिला, सोचिए पाकिस्तान में जो भाग चला गया है, पेशावर तक एक बच्चा, छोटी सी आयु का बालक, गाड़ियों में कहीं कोई बैलगाड़ी मिल गई तो उसमें बैठ गया, कहीं पैदल चल रहा है, खाने को नहीं है, लेकिन लगन क्या है मन में कि इस समय विश्व का जो सबसे ऊंचा शिक्षा मंदिर है उन्हीं आचार्यों के चरणों में जाकर के मैंने बैठना है, क्योंकि मैंने जीवन में कुछ बनना है तो बहुत बड़ा बनना है। और जब वहाँ पहुँच गए और वहाँ पहुँचने के बाद एडमिशन नहीं मिला तो निराश नहीं, सोचा और कुछ नहीं तो कम से कम आचार्य की सेवा करने का मौका ही मिल जाए। आचार्य के घर के बाहर बैठ गए। अब वहाँ बैठे बैठे अब वहाँ भी उनके नौकर अंदर नहीं जाने दे रहे हैं। तो गुरु जो वहाँ थे, उनकी पत्नी जैसे बाहर आई, उन्होंने एक बच्चे को देखा बैठे हुए, पेड़ के नीचे बैठा हुआ। बेटा कैसे बैठे हो?
बैठे हैं माँ, दर्शन कर रहे हैं, ज्ञान के इतने बड़े अधिष्ठाता सामने रहते हैं, उनके दर्शन करके हम आनंदित हो रहे हैं। बच्चे की बातें सुन के वो माँ बहुत प्रसन्न हुई। कुछ खाया तूने? माँ, खाया कुछ नहीं, लेकिन अगर आप कुछ काम करने को दें और तब कुछ खाने को दें तब मैं खाऊंगा, बिना काम के नहीं खाएगा। बोले नहीं। कुछ काम दे दिया उसको, फिर भोजन दिया, और वहाँ कुछ दिन काम किया और आचार्य प्रसन्न हो गए और पूछा, बेटा किस लिए आए थे? बोले मैं पढ़ना चाहता हूँ। कहाँ से आए हो? पटना से चल कर आया हूँ। पर तुम्हें पता होना चाहिए यहाँ राज परिवारों के बच्चे पढ़ते हैं। इन्होंने क्या कहा, एक तो वो है जिनको भगवान राजा बनाता है, एक वो जिनको गुरु राजा बना दे, क्योंकि आप भी तो भगवान का कार्य कर रहे हैं। गुरु प्रसन्न हुए और उन्होंने जो है अवसर दिया, और भारत का भाग्य बदलने में चाणक्य का बहुत बड़ा योगदान है। लेकिन अगर लगन ना हो और धैर्य ना हो, टूट जाते हैं ना लोग। बहुत लोग टूट जाते हैं, उनको ये लगता है कि अब मेरी किस्मत में है नहीं, मैंने इतना करके देख लिया, हम गरीब हैं, हम पिछड़े हैं, हम छोटे रह गए, हमारे साथ देने वाला कोई है नहीं, करेंगे भी तो क्या करेंगे, मेरे साथ तो इतना अन्याय पहले से ही हो चुका है, अब मैं क्या कर सकता हूँ। ये सारी बातें जब मन में आती हैं तो इस समय इंसान ऊपर नहीं उठ पाता। मैं निवेदन करना चाहता हूँ, धैर्य बहुत बड़ी चीज़ है। हिम्मत, पहले कहा गया परिश्रमी बनिए, परिश्रम को छोड़ना नहीं। दूसरी बात कही है कि आपकी हिम्मत आपका साथ देती रहे और जोखिम लेना भी सीखिए। तीसरी बात कही है कि आपके पास धैर्य होना चाहिए, आप विचलित ना हो जाएं। अगर आप विचलित हो गए, आप डोल गए, आप कंपित हो गए, आप घबरा गए, तो फिर कहाँ आप सफलता प्राप्त कर पाओगे। अगला शब्द और सुन लीजिए जो उन्होंने कहा, बुद्धि। जो बुद्धिमान है, अक्ल लगाकर कार्य करता है, योजना बनाकर कार्य करता है, उसको सफलताएं मिलती हैं। अब ये भी मैं आपको बता देना चाहता हूं, बौद्धिक संपदा व्यक्ति की बढ़ सके उसके लिए पढ़ना, सीखना, जानना, ये तो सदा चलते ही रहना चाहिए। आपकी कोशिश रहनी चाहिए कि कोई अच्छी पुस्तक पढ़ने को मिल जाए। आज पूरा विश्व इतना नज़दीक हो गया है कि पूरे विश्व में कहीं पर भी कोई व्यक्ति नई रिसर्च करता है तो आप यहाँ बैठे बैठे उससे संबंधित हो सकते हैं। और समझ लीजिए कि प्रत्येक घंटा लाखों पुस्तकें विश्व में छपती हैं, लाखों। उनमें से अगर आप अपने विषय की, अपने तरह की कोई बहुत अच्छी पुस्तकें चुन सकें किसी भी विषय में, तो आप आश्चर्य करेंगे, क्योंकि ये व्हाट्सएप नॉलेज जो है ना, ये कुछ भी नहीं है, जीरो है ये। तो सोशल मीडिया पर भी जो आप ढूंढ रहे होते हैं तो वो भी कोई बहुत बड़ी सही जानकारी नहीं होती। सही जानकारी वाले लोगों तक पहुंचना और सही ज्ञान मिलना, सही नॉलेज मिलना आसान बात नहीं है। लेकिन फिर भी पुराने समय से अब का समय ज़्यादा आसान हो गया है। और मैं तो कहूँगा प्रगति करने के लिए भी जो पहले लोगों को परिश्रम करने पड़ते थे उतने परिश्रम आज करने के लिए नहीं है। साधन संपन्नता बहुत है, लेकिन लोगों के अंदर धैर्य नहीं है और ना इतनी हिम्मत, ना उतना समय लगाना चाहता। आदमी बहुत जल्दी घबरा जाता है। साधना काल में हम लोगों ने थोड़ा सा कुछ सीखने के लिए न जाने कहाँ कहाँ हम लोग गए। जब हम तिब्बती लामाओं के बीच में थे तो हम लोग बड़े आश्चर्यचकित थे, उनकी विधियां ही बिल्कुल उल्टी हैं। एक सज्जन तो हमें ऐसे मिले, वो एक अजीब सा लकड़ी का कांटा सा लेकर आए और एक गुफा में बैठाकर एक दिया जलाया हुआ था। वो बोले जब तक यहाँ आज्ञा चक्र वाली जगह में ये नोक लगाकर छेद नहीं करें तब तक आपकी प्रगति नहीं होगी। मैंने कहा कहीं ये नाक में ना छेद कर दे। बोले हमारे यहाँ परंपरा ये भी है वो भी है।
लेकिन चलता है उनके यहाँ, बहुत तरह की परंपराएं उनकी है, लामा लोगों की अपनी परंपरा है। लेकिन मैं आपको कहना चाहता हूँ कि जब आप कुछ प्राप्त करना चाहते हैं, लगन होनी चाहिए। जंगल हो, पहाड़ हो, गुफा हो, समुद्र हो, कहीं भी जाना पड़ जाए आप जाते हैं। हाँ, सही जगह आप पहुँच जाएं तो फिर भटकाव नहीं चाहिए जीवन में। तो मैं आपसे ये निवेदन करना चाहता हूँ, अपने बौद्धिक विकास के लिए एक तो पढ़ना जारी रखना चाहिए, और एक बड़ी कमाल की बात और हमें जाननी चाहिए, क्योंकि सामने विद्यार्थी भी हैं, वो लोग भी तो श्रवण करने वाले सभी तरह के लोग हैं। लक्ष्मी तो सबको चाहिए, धन लक्ष्मी है तो विद्या लक्ष्मी भी है। वैभव लक्ष्मी के साथ में हम लोगों को ध्यान रखना चाहिए ना, सत्य लक्ष्मी भी है, आद्य लक्ष्मी भी है, काम लक्ष्मी भी है, भोग लक्ष्मी भी है, योग लक्ष्मी भी है, मोक्ष लक्ष्मी भी है, अमृत लक्ष्मी भी है। तो विद्या लक्ष्मी का भी अपना स्थान है ना। तो एक चीज आप ध्यान रख लीजिए कि जब कोई साइंटिस्ट कोई बड़ी चीज खोजना चाहता है, तब वो अपने रिसर्च करने के लिए जिस प्रयोगशाला में काम कर रहा होता है, उसकी एक सबसे बड़ी चीज़ होती है मूड बनाकर, सही ढंग से बैठकर अपने मस्तिष्क के अंदर उतनी शांति और इतना प्रेम लेकर आएगा, एकाग्र होगा, कंसंट्रेशन बनाएगा उसी चीज़ पर जो वो पाना चाहता है, लेकिन दबाव रहित हो जाता है। जितना दबाव अपने अंदर बनाकर रखते हैं तो हमारा मस्तिष्क काम नहीं करता। लेकिन जैसे ही आप अपने मूड में आते हैं, एकाएक कुछ सूझता है आपको, जिसको कहते हैं ना आइडिया आया। ये भगवान देता है, जो बड़ी बड़ी लाइब्रेरियों से नहीं मिलता आपको। आपको साधना करते हुए शांत होकर बैठें और आप देखें कि आपको आइडिया मिलेगा। आप कोई मूड बनाएं, गीत सुने, टहलें, प्रकृति के बीच में जाएं, या सुबह उठ कर के आप शांत होकर अपने किसी भी एक लक्ष्य पर अपना ध्यान टिकाओ और ऊपर वाले से प्रार्थना करो कि तुम मुझे गाइड करो। तो आपको एक नया विचार शक्ति बनकर मिलता है, और जब वो विचार मिलता है तो वो आपको ऊपर उठाता है। कितने सारे संगीतकार हैं, जब वो अपनी नई ट्यून बनाते हैं, मूड में होंगे, कोई समुद्र के किनारे टहल रहा है, कोई जंगल में बैठा है, कोई अपने कमरे में बैठे बैठे कुछ म्यूजिक सुन रहा है, सुनते सुनते दूसरे के म्यूजिक को सुन के आनंदित हो रहा है, मूड में है, साज लेगा, साज को छेड़ेगा, छेड़ते छेड़ते अचानक उसे कोई ट्यून सूझती है। वो जो ट्यून सूझती है वो एक झलक आती है, जैसे कोई आकाश से बिजली चमकती है ना। अब उसे वो दोहराएगा, बार बार दोहराएगा, उसी के बाद रिकॉर्डर लेकर आएगा, वॉइस रिकॉर्डर ला करके उसमें पहले रिकॉर्ड करेगा कि वो जो चीज आई थी कहीं भाग ना जाए। फिर उसका रियाज शुरू होगा। अब वो जो पहली लाइन आई है, पहले ट्यून का जो भाग आया, उसी के साथ में फिर दूसरा आएगा, फिर तीसरा आएगा, उसको वो जोड़ेगा। आगे तो फिर फिलर जोड़ने होते हैं। कविता वाले कवि के साथ भी ऐसे ही है, शुरुआत की 2 लाइनें आएंगी पहले। किसी बिजनेस वाले व्यक्ति को कोई एक बिजनेस का पहला एक आइडिया आएगा, ये काम किया जा सकता है, इसमें कोई फायदा हो सकता है, इसको ऐसे किया जा सकता है। अब ये तो दिया भगवान ने, इसके बाद दिमाग लगाएगा वो, उसके बाद बुद्धि लगा करके योजना बनाएगा, उसके बाद में फिर उस पर काम करेगा, काम करते करते फिर उसके बारे में तरह तरह की जानकारी इकट्ठी करेगा। आइडिया दिया भगवान ने, अब उसको डेवलप कर रहा है, डेवलप करते करते फिर एक समय ऐसा आएगा वो इतना बड़ा काम कर जाएगा जो दूसरे नहीं कर पा रहे हैं। इसलिए जिनको भगवान नए नए आइडियाज देते हैं, या जो सफल होते रहते हैं और नई नई चीज़ें सूझती रहती हैं, उन लोगों को आपने देखा होगा कि बहुत लोग उनकी नकल करते रह जाते हैं और वो रोज नई नई चीज़ें ला रहे होते हैं। मार्केट में उनकी नई नई चीज़ें आ रही होती हैं, नए नए प्रोडक्ट आ रहे होते हैं। आएगा अंदर से, यहीं से। तो आप अपने आप को ऊपर वाले से जोड़ करके देखिए, और
तनाव रहित होकर के कार्य करके देखिए, आपको नई नई चीजें आएंगी। बुद्धि का प्रयोग करना सीख जाइए, आप देखेंगे आपको नए क्षेत्र मिलेंगे, नए ढंग मिलेंगे। और जिनको ये तरीका आ जाता है ना, उनके लिए धन कमाना इतना आसान हो जाता है। कोई पानी बेचकर, एक सज्जन थे लाला दीवानचंद, जिन्होंने कितने सारे दिल्ली में जिनकी बिल्डिंगें, इतने बड़े ठेकेदार बने, सारा सब लुटा करके पाकिस्तान से हिंदुस्तान में आए थे। ट्रेन से उतरे तो उतरते ही उन्होंने सामने राख के ढेर दिखाई दिए और उसी से उन्होंने कल्पना की कि राख से काम शुरू करते हैं। उन्होंने राख छनवाकर उसमें कुछ अलग तरह के पाउडर मिला करके उसे ऐसा तैयार कर लिया, लोगों के घरों में विज्ञापन कर दिया कि बर्तन साफ करने के लिए सबसे बढ़िया चीज़ ये है, क्योंकि इससे आपके बर्तन भी शुद्ध होते हैं और कोई केमिकल आपके शरीर में नहीं जाता। यहाँ से शुरुआत की, पैसा आना शुरू हुआ, उसके बाद वो बिल्डिंगों के ठेकेदार बने और उसके बाद में बड़े बड़े योजनाएं हाथ में ली, यहाँ के बहुत धनी व्यक्ति बन गए। कोई भी व्यक्ति किसी भी तरह का काम हाथ में लेगा और जब उसके पास एक नया आइडिया होता है, काम करने का तरीका होता है, कोई हवा बेचकर, कोई पानी बेच करके, कोई राख बेचकर,